ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. आदाब प्यारे बच्चों, मैं नुसरत शाहीन माविन मौलमा GHPS तालुका कमलापुर ज़िला कलबुर्गी से आज की इस संवेदा ई क्लास में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अच्छा तो बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम मज़मून समाजी साइंस हिस्सा दुव्वम जोग्राफिया के एक सबक बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, आपने इस सबक के पहले हिस्से में ऑस्ट्रेलिया एक हमवार बर्रे आज़म के रकबे से मुतालिक जोग्राफियाई खुसूसियात, महल वक़ू और तबई खुसूसियात के मुतालिक जानकारी हासिल की है। तो मैं आपसे उसी से मुतालिक चंद सवालात पूछूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सवालात के जवाबात ज़रूर देंगे। तो बच्चों, मेरा सबसे पहला और आसान सवाल है, बताओ बच्चों, दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आज़म कौन सा है? बताइए बच्चों। हाँ, बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अब सवाल नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया को हमवार बर्रे आज़म क्यों कहा जाता है? बताइए बच्चों, ऑस्ट्रेलिया को हमवार बर्रे आज़म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कुल रकबे का तकरीबन 94% हिस्सा सपाट यानी हमवार मैदान हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को हमवार बर्रे आज़म कहा जाता है। वेरी गुड। सवाल नंबर 3, बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया के 10,000 जजीरों के ग्रोह को क्या कहा जाता है बच्चों? बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया के 10,000 जजीरों के ग्रोह को ओसिना कहा जाता है। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के अहम तबई हिस्से कौन से हैं? क्या आप बता सकते हैं बच्चों? हाँ, कोशिश कीजिए। नंबर 1 बुलंद मशरिक़ी इलाक़ा, नंबर 2 वस्ती नशीबी इलाक़ा, नंबर 3 मगरिबी सतह मुर्तफ़ा। बच्चों, अब हम सवालात के बाद बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 आबो हवा, नंबर 2 कुदरती नबातात, नंबर 3 हैवानात, नंबर 4 ज़िराअत, नंबर 5 मवेशी पालन, नंबर 6 मादनियात, नंबर 7 सनतें और नंबर 8 है आबादी। अच्छा तो बच्चों, अब सबसे पहले नंबर 1 आबो हवा के बारे में जानेंगे। बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया के दरमियान से ख़ते जद्दी होकर गुज़रता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में मुंतखे हारा और नीम मुंतखे हारा आबो हवा पाई जाती है। ये देखिए बच्चों, ये जो आपको ऑस्ट्रेलिया का नक्शा नज़र आ रहा है, इसमें जो लाइन नज़र आ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे ख़ते जद्दी कहा जाता है। ख़ते जद्दी बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया के दरमियान से गुज़रने की वजह से यहाँ की आबो हवा मुंतखे हारा और नीम मुंतखे हारा है। क्या आपको मालूम है बच्चों, मुंतखे हारा किसे कहते हैं? हाँ, मुंतखे हारा यानी ज़मीन का वो खित्ता जहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ने की वजह से शदीद गर्मी रहती है, इसीलिए यहाँ पे गर्म आबो हवा पाई जाती है। बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया में जून से अगस्त तक दर्जे हरारत कम रहता है। बच्चों, बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया में जून, जुलाई और अगस्त ये 3 माह में गर्मी कम रहती है। मौसम गर्मा दिसंबर से फरवरी तक रहता है। इस मुद्दत में दर्जे हरारत ज़्यादा होता है। मौसम गर्मा देखिए बच्चों,
दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 माह में बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया में तूफ़ानी हवाएं, साइक्लोन, जिन्हें वैली वेलेस कहा जाता है। ये देखिए बच्चों, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये ऑस्ट्रेलिया के तूफ़ानी हवाएं, साइक्लोन, वैली वेलेस की तस्वीर है। अब हम बच्चों आबो हवा के बाद नंबर 2 कुदरती नबातात के बारे में जानेंगे। बताइए बच्चों, नबातात किसे कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, पेड़, पौधे, झाड़ियाँ, दरख्त वगैरह को क्या कहते हैं? ये नबातात। ये सब नबातात में शामिल हैं। बर्र-ए-आज़म का ज़्यादातर हिस्सा घास के मैदान, झाड़ियाँ, कम उगने वाले पेड़ों और कुदरती नबातात पर मुश्तमिल है। देखिए बच्चों, बर्र-ए-आज़म का ज़्यादातर हिस्सा जो है घास के मैदान, झाड़ियाँ, कम उगने वाले पेड़ों और नबातात पर मुश्तमिल है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ कुदरती जंगलात दर्ज झैल हैं। नंबर 1 मुंतखे हारा के जंगलात। नंबर 1 मुंतखे हारा के जंगलात। नंबर 2 मोतदिल खित्ते के जंगलात। तो अब हम नंबर 1 मुंतखे हारा के जंगलात के बारे में जानेंगे। ये देखिए बच्चों, ये जो आपको जंगलात की तस्वीर नज़र आ रही है, ये मुंतखे हारा के जंगलात की तस्वीर है। ज़्यादा बारिश वाले शुमाली और शुमाली मशरिक़ इलाक़ों में ऐसे जंगलात पाए जाते हैं। बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शुमाली और शुमाली मशरिक़ी इलाक़ों में जो है मुंतखे हारा के जंगलात पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा बारिश वाले इलाक़े हैं। ये जंगलात बहुत कम जगह को घेरे हुए हैं। मुंतखे हारा जंगलात के अहम दरख्त ऐश, सीडार, बीच और सनोबर वगैरह हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, ऐश, सीडार, बीच और सनोबर, ये मुंतखे हारा जंगलात के अहम दरख्त हैं। नंबर 2 मोतदिल खित्ते के जंगलात। क्या आपको मालूम है बच्चों, मोतदिल खित्ता किसे कहा जाता है? हाँ, बिल्कुल सही, ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे सर्दी और गर्मी दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसे खित्ते को कौन सा खित्ता कहते हैं बच्चों? मोतदिल खित्ता। ऐसे जंगलात पहाड़ों और टेले में पाए जाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये तस्वीर में, हाँ, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जंगलात जो हैं पहाड़ों और टेलों पे हैं, इसीलिए इनको पहाड़ी जंगलात भी कहा जाता है। मोतदिल खित्ते के अहम दरख्त ये हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, नीलगिरी और पाइन वगैरह। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, ये कौन से दरख्त हैं? ये नीलगिरी के दरख्त हैं और ये पाइन, ये मोतदिल खित्ते के अहम दरख्त हैं। नीलगिरी के दरख्त तेल और कागज़ बनाने में ज़्यादा मुफीद होते हैं। ये जो नीलगिरी के दरख्त नज़र आ रहे हैं बच्चों, इन नीलगिरी के दरख्त से हम तेल और कागज़ तैयार कर सकते हैं। अब हम बच्चों घास के मैदान के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 मुंतखे हारा के घास के मैदान, जिन्हें सवाना भी कहा जाता है। नंबर 2 मुंतखे मोतदिला के घास के मैदान, जिन्हें डाउन्स भी कहा जाता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, ये जो हैं सवाना के घास के मैदान और ये डाउन्स के घास के मैदान। तो अब हम बच्चों सबसे पहले मुंतखे हारा के घास के मैदान के बारे में जानेंगे। मुंतखे हारा के घास के मैदान मशरिक़ के बुलंद इलाक़े से मगरिबी जैसे क्वींसलैंड, शुमाली ऑस्ट्रेलिया का दरमियानी और मगरिबी ऑस्ट्रेलिया के शुमाली हिस्से में फैले हुए हैं। आप इस नक्शे में देख सकते हैं बच्चों, इस नक्शे में जिन मुकामात की निशानदही की गई है, जैसे क्वींसलैंड, शुमाली ऑस्ट्रेलिया और मगरिबी ऑस्ट्रेलिया, इन मुकामात पर मुंतखे हारा के घास के मैदान फैले हुए हैं। अब हम नंबर 2 मुंतखे मोतदिला के घास के मैदान के बारे में जानेंगे। ये मैदान मवेशी पालन के लिए मददगार हैं। ये मैदान किस लिए मददगार हैं? मवेशी पालन यानी
जानवरों की परवरिश, देखभाल वगैरह करने के लिए ये मैदान जो है मददगार हैं। देखिए बच्चों ये तस्वीर, हाँ ये मुंतखे मोतेदिला के घास के मैदान की तस्वीर है। मुंतखे मोतेदिला के घास के मैदानों में गुच्छेदार घास, मेचील और हैरत अंगेज घास के मैदान पाए जाते हैं। बच्चों आपने आम घास की तस्वीर तो देखी है, यहाँ पे देखिए बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया में गुच्छेदार घास भी पाई जाती है। आप इस तस्वीर में गुच्छेदार घास, मेचील और हैरत अंगेज घास को देख सकते हैं। अब हम बच्चों झाड़ियाँ के बारे में जानेंगे। झाड़ियाँ मगरिबी ऑस्ट्रेलिया के जुनूब और मगरिबी हिस्से के जनूबी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड के कुछ हिस्सों में नज़र आते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो आपको नक्शा नज़र आ रहा है, इस नक्शे में हमने जिन मुकामात की निशानदही की है, क्वींसलैंड, जनूबी ऑस्ट्रेलिया और मगरिबी ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कसरत से झाड़ियाँ नज़र आती हैं। बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया में केकर के दरख्त भी कसरत से पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये केकर के दरख्त की तस्वीर है। झाड़ियों के बाद अब हम रेगिस्तानी जंगलात के बारे में जानेंगे। बच्चों आपको मालूम है रेगिस्तान किसे कहते हैं? हाँ, जहाँ पे ऐसी ज़मीन का ऐसा खुश्क इलाका जहाँ पर पानी की कमी होती है और रेत पाई जाती है, तो उसे रेगिस्तान कहा जाता है। मगरिबी ऑस्ट्रेलिया के मरकज़ी और मशरिक़ी हिस्से में इस तरह के रेगिस्तानी जंगलात पाए जाते हैं। रेगिस्तानी जंगलात कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? हाँ, मगरिबी ऑस्ट्रेलिया के मरकज़ी और मशरिक़ी हिस्से में रेगिस्तानी जंगलात पाए जाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी जंगलात की तस्वीर। बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया में नागफनी के पौधे। बच्चों आपने ये पौधा कहीं देखा है? हाँ, ये पौधा जो है नागफनी का पौधा है। साल्ट बुश, सूखी घास और मुख्तलिफ किस्म के खारदार झाड़ियाँ उगते हैं। बच्चों बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया में जो है नागफनी के पौधे, साल्ट बुश, खारदार झाड़ियाँ यानी कांटेदार झाड़ और सूखी घास, इस तरह के मुख्तलिफ झाड़ियाँ उगते हैं। अब हम नंबर 3 हैवानात के बारे में जानेंगे। हैवानात किसे कहते हैं बच्चों? क्या कोई बता सकते हैं? हाँ, हैवानात में जानवर और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी ना पाए जाने वाले अजीब किस्म के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे अजीब किस्म के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं जो दुनिया में आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। ये देखिए बच्चों, आप इस जानवर की तस्वीर देखिए। हाँ, ये जो है कौन सा जानवर है बच्चों? प्लाटीपस। प्लाटीपस नामी दूध पिलाने वाला जानवर अंडे देता है। देखिए बच्चों, ये कितना अजीब जानवर है। ये जानवर जो है दूध पिलाने वाला है पर अंडे भी देता है। इसके जिस्म पर मोटा और चिकना हिफाजती चमड़ा पाया जाता है। अब इसके बाद इस तस्वीर को गौर से देखिए बच्चों, बताइए ये कौन सा जानवर है? कांगरो। वेरी गुड। कांगरो अपने बच्चों को पेट की थैली में रखकर पालते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है। कांगरो जो है ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है। हाँ, क्या आप बता सकते हैं बच्चों हमारे मुल्क का कौमी जानवर कौन सा है? हाँ, शेर। बिल्कुल सही। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर कांगरो है। इस तस्वीर को देखिए बच्चों, ये ईमो। ये किसकी तस्वीर है? ये ईमो। ईमो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा परिंदा है। ये देखिए बच्चों, ये जो मोर की तरह खूबसूरत परिंदा नज़र आ रहा है, ये लियर नामी परिंदा मोर की तरह खूबसूरत परिंदा है ना ये अजीब किस्म के परिंदे और जानवर। इसके अलावा कोकाब्रा और काले हंस वगैरह परिंदे पाए जाते हैं। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, काले हंस और कोकाब्रे की तस्वीर। डेंगो नामी भेड़िए जैसा नज़र आने वाला जंगली कुत्ता। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये तस्वीर में
ये डेंगोनामी भेड़िए जैसा नजर आने वाला ये जंगली कुत्ता है। मक्खियाँ खाने वाला एक्डिना, पेड़ पर चढ़ने वाला छोटे से जिस्म वाला भालू कर्डिकोला वगैरह। रेंगने वाले जानवर और जहरीले सांप का पाया जाना मामूल है। नंबर 4, ज़िरात। ज़िरात यानी जिसे हम आम जबान में खेती बाड़ी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पेशों में से ज़िरात एक अहम पेशा है। बच्चों, जिस तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान का अहम पेशा ज़िरात है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के भी पेशों में एक अहम पेशा जो है ज़िरात है। इस बर्रे आज़म के कुल रकबे में 4% ही ज़मीन ज़िरात के काबिल है ना। कितनी हैरत की बात, इस बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया के 100% में से सिर्फ 4% ज़मीन जो है ज़िरात के लिए काबिल है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया अपनी मांग को पूरा करके ज़िरात की पैदावार में खुद कफील है। सिर्फ 4% ज़मीन होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी मांग पूरी करके वो जो है ज़िरात के लिए दूसरों पर मुनहसिर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ़ अजनास की काश्त की जाती है, मसलन गेहूँ, गन्ना, कपास, तंबाकू, मकई, मुख्तलिफ़ फल और तरकारियाँ क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया इलाक़ों में उगाई जाती हैं। ये देखिए बच्चों, अब हम गेहूं के बारे में जानेंगे। गेहूं ऑस्ट्रेलिया की अहम ग़िज़ाई फसल है। ऑस्ट्रेलिया की अहम ग़िज़ाई फसल कौन सी है? गेहूं। ऑस्ट्रेलिया गेहूं की पैदावार का 70% हिस्सा बरामद करता है। ऑस्ट्रेलिया जो है गेहूं का 70% हिस्सा जो है दूसरे ममालिक को भेजता है, बरामद करता है। मकई, ये देखिए बच्चों, मकई भी एक ग़िज़ाई फसल है। इसे मवेशियों की ग़िज़ा के लिए भी उगाया जाता है। गन्ना ऑस्ट्रेलिया की अहम तिजारती फसल है। बच्चों ये देखिए, तंबाकू भी ऑस्ट्रेलिया की एक और तिजारती फसल है। अब हम ऑस्ट्रेलिया के फल के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ़ फल जैसे सेब, अंगूर, नाशपाती और नारंगी वगैरह की कसीर मकदार में काश्त की जाती है। बच्चों ऑस्ट्रेलिया में जो है सेब, अंगूर, नाशपाती और नारंगी की क्या है, ज़्यादा मकदार में काश्त की जाती है। फल के बाद नंबर 5, मवेशी पालन। मवेशी यानी जानवर, पालन यानी परवरिश और देखभाल करना। ये देखिए बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया का अहम पेशा है। ऑस्ट्रेलिया मवेशी पालन के मुल्क के नाम से ही मशहूर है। जिस तरह ज़राअत एक अहम पेशा है, इसी तरह मवेशी पालना भी एक अहम पेशा है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को मवेशी पालन का मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गोश्त, दूध की अशिया, ऊन और खाल की चीज़ों के लिए भेड़ बकरियों को पालते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मवेशी किस लिए पाले जाते हैं बच्चों? कौन सी चीज़ें हासिल होती हैं हमें इन मवेशियों से? गोश्त, दूध की अशिया, ऊन, खाल वगैरह भेड़ बकरियों से हमको हासिल होता है। मवेशी पालन के बाद नंबर 6, मादनियात के बारे में जानेंगे। क्या कोई बता सकते हैं बच्चों, मादनियात किसे कहते हैं? हाँ बोलिए बच्चों। ज़ेरे ज़मीन यानी ज़मीन के नीचे से जो हमें कारामात और मुफीद चीज़ें हासिल होती हैं वो मादनियात कहलाती हैं। जैसे कि धातें, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब मादनियात में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार मादनियात की दौलत पाई जाती है। कच्चे लोहे की धात, बॉक्साइट, जिंक, ये देखिए बच्चों, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कच्चे लोहे की धात, जिंक, निकल, तांबा, मैग्नीज, सोना, सीसा और यूरेनियम वगैरह अहम मादनियात हैं। कच्चे लोहे की धात, बॉक्साइट, जिंक, निकल, तांबा, मैग्नीज, सोना, सीसा और यूरेनियम, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया के अहम मादनियात हैं।
ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा मकदार में बॉक्साइट दस्तयाब है। यहाँ देखिए बच्चों इस तस्वीर में, ये जो है बॉक्साइट की तस्वीर है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट हमें कहाँ से हासिल होता है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में ईंधन के वसाइल जैसे कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस भी दस्तयाब हैं। ये देखिए बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में ईंधन के वसाइल, क्या आपको मालूम है बच्चों ईंधन किसे कहते हैं? हाँ, वो शय जिससे जलकर हरारत और तवानाई हासिल होती है ईंधन कहलाती है। मिसाल के तौर पर रेलगाड़ियों में कोयला ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। बस, कार वगैरह सवारियों में पेट्रोल और डीजल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में ईंधन के वसाइल कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस ऑस्ट्रेलिया के अहम तवानाई के ज़राए हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस जो है ऑस्ट्रेलिया के तवानाई के अहम ज़राए हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये पेट्रोलियम और ये कुदरती गैस कोयला। यहाँ पे देखिए बच्चों, ऑस्ट्रेलिया कोयले की दौलत से मालामाल है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट की दौलत से मालामाल है, इसी तरह कोयले की दौलत से भी मालामाल है। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया में कोयले की खानें हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खानें कहाँ कहाँ हैं बच्चों? न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया में कोयले की खानें हैं। बच्चों, अब मैंने आपको जो सबक समझाया है उसी से मुतालिक मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में सबक आ चुका है और आप मेरे सवालात के जवाबात देंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की अहम फसलें कौन कौन सी हैं? बताओ बच्चों। गेहूँ, हाँ, गन्ना, कपास, तंबाकू, मकई, सेब, अंगूर, नाशपाती और नारंगी वगैरह, ये सब ऑस्ट्रेलिया की क्या हैं बच्चों? अहम फसलें हैं। शाबाश। अब सवाल नंबर 2, बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के अहम मादनियात कौन से हैं? बताइए बच्चों। बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के अहम मादनियात कौन से हैं? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, बोलिए। बॉक्साइट, जिंक, निकल, तांबा, मैग्नीज, सीसा और यूरेनियम जो है ऑस्ट्रेलिया के अहम मादनियात हैं। बहुत खूब बच्चों। सवालात के बाद अब हम ऑस्ट्रेलिया की सनतें के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये ऑस्ट्रेलिया के इंडस्ट्रीज सनतें की तस्वीर है। यहाँ पे देखिए बच्चों, दौरे जदीद में ऑस्ट्रेलिया ने मुख्तलिफ सनतों की तरक्की में अहम मुकाम पाया है। आज के इस जदीद दौर में ऑस्ट्रेलिया ने मुख्तलिफ सनतों की तरक्की में एक आला मुकाम हासिल किया है। तो अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी सनतें हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने आला मुकाम हासिल किया है। अहम सनतें दर्ज झैल हैं। नंबर 1, लोहा और फौलाद की सनतें। नंबर 2, गाड़ियों की सनतें। नंबर 3, जहाज़ों की तामीर। नंबर 4, बिजली के आलात। नंबर 5, कपड़ों के कारखाने। नंबर 6, कागज़ की सनतें। नंबर 7, तेल की सफाई। दिगर सनतों में हवाई जहाज़ों की तैयारी, फलों के तहफ़्फ़ुज़, मछलियों के तहफ़्फ़ुज़, कीमियाई अशिया की पैदावार वगैरह शामिल हैं। तो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया ने इन तमाम सनतों में जो है एक आला मुकाम हासिल किया है। अब हम सबसे आखिर में ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बारे में जानेंगे। बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया रकबे में ही नहीं आबादी में भी छोटा है। बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया जो है रकबे में भी छोटा है और आबादी में भी छोटा है। इसकी आबादी 2012 में 20.2 मिलियन है। कितनी है बच्चों? 20.2 मिलियन है। ये दुनिया की आबादी का सिर्फ 0.31वां हिस्सा है। यानी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया की आबादी का सिर्फ और सिर्फ 0.31वां हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में देही आबादी 15%,
और शहरी आबादी 85% है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है ज़्यादा शहर आबाद हैं, देही आबादी जो है बिल्कुल कम 15% है और शहरी आबादी 85% है। बच्चों, अब मैं आपको जो है एक सरगर्मी कराऊंगी। आप इस सरगर्मी को गौर से देखिए और तस्वीर को देखकर आपको जो है पहचानना है। इस सरगर्मी के ज़रिए हम ऑस्ट्रेलिया के जानवर और परिंदों से मुतालिक अहम नुकात को जानेंगे। तो चलिए सरगर्मी की तरफ। नंबर 1, दूध पिलाने और अंडे देने वाला जानवर। बताओ बच्चों, ये तस्वीर देखो और नाम बताओ। हाँ, बिल्कुल सही, दूध पिलाने और अंडे देने वाला जानवर प्लाटिपस। शाबाश। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर। देखिए बच्चों ये तस्वीर। हाँ, ये तस्वीर कौन से जानवर की है बच्चों? कांगरो। शाबाश। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा परिंदा। यहाँ पे देखिए बच्चों, इस परिंदे का नाम बताइए। हाँ, ईमू। वेल डन। नंबर 4, मोर की तरह खूबसूरत परिंदा। देखिए बच्चों इस तस्वीर को। हाँ, कोई बता सकते हैं ये कौन सा परिंदा है? बिल्कुल सही जवाब, क्लियर। वाह वाह। नंबर 5, भेड़िए जैसा नज़र आने वाला जंगली कुत्ता। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो भेड़िए के जैसा नज़र आ रहा है, इस जंगली कुत्ते का नाम बताइए बच्चों। डेंगो। शाबाश। नंबर 6, पेड़ पर चढ़ने वाला छोटे से जिस्म वाला भालू। यहाँ पे देखिए बच्चों। हाँ, ये भालू का नाम बताइए। कर्डिकोला। शाबाश बच्चों, शाबाश। अच्छा तो बच्चों, अब मैं आपको चंद सवालात पूछूंगी। मैंने जो सबक आपको समझाया है उसी से मुतालिक मैं चंद सवालात पूछूंगी और आपसे उम्मीद है कि आप मेरे जवाबात ज़रूर देंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया में तूफ़ानी हवाएं को क्या कहा जाता है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में तूफ़ानी हवाओं को वैली वेलेस कहा जाता है। शाबाश शाबाश। अब सवाल नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान कौन से हैं बताइए बच्चों। मुंतखे हारा के घास के मैदान सवाना, मुंतखे मोतेदिला के घास के मैदान डाउन्स। बहुत खूब। अब आखिर में बच्चों मैं आपको एक घर का काम दे रही हूँ। आप जो है नोटबुक और पेन लीजिए और इस घर के काम को नोट कीजिए। ना सिर्फ नोट करना है बल्कि आपको इसे मुकम्मल भी करना है। तो देखिए मेरा सवाल। बच्चों, आप जहाँ रहते हैं इस जगह के आसपास के हिस्सों का मुआयना करते हुए वहाँ की फसलें, कुदरती जंगलात, जानवर और परिंदे के बारे में एक फहरिस्त बनाइए। आप बनाएंगे ना बच्चों? हाँ, बिल्कुल आपको बनाना ही है और बनाकर अपने उस्ताद को दिखाना है। अच्छा तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा सबक समझ में आ चुका है। शुक्रिया।